नमस्कार साथियों। गले में मछली का कांटा फंस जाए तो क्या करना चाहिए, एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये ओल्ड एज में, छोटे बच्चों में या अल्कोहल पीने के बाद अगर कोई नशे में है तो गले में फंसने की एक संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे भी फंस सकता है नॉर्मली भी, अगर जो फ्रिक्वेंटली मछली खाता है तो एक चांस रहता है कि उसको गले में कांटा फंस जाए। मोस्टली ये जो टांसिल का एरिया होता है गले में, वहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर कांटा फंस जाता है तो जो हमारे घरेलू तरीके रहते हैं, जैसे कि चावल खाना, इसके अलावा केला खाना या रोटी खाना, उससे निकल जाता है ज़्यादातर बार। क्योंकि कांटा हल्का अगर चुभा हुआ है तो ऐसा देखा गया है कि 90% केसेस में ये खाने से ही अपने आप निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डीप चला जाए। अगर डीप इंसर्शन हो जाता है स्पेशली टांसिल के एरिया में या इसोफेगस के एरिया में, तो वहाँ पे फिर ये सारे तरीकों से नहीं निकलता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस कंडीशन में आपको पैनिक नहीं करना है, घबरा के और जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना करें कि अपने उंगली से आप निकालने की कोशिश करें। बिना देखे कांटे को ऐसे उंगली डाल के निकालने की कोशिश ना करें। सबसे बेकार चीज या सबसे डेंजरस चीज यही होती है। होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में जो फिश का बोन है वो ज्यादा अंदर जाने की एक संभावना बढ़ सकती है और इंजरी भी होने के एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितने भी लोग गले में अगर कांटा फिश का लगता है तो ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को ये अपने आप निकल जाता है, 1-2 दिन के अंदर निकल जाता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से निकल जाता है। और अगर हल्का प्रिक हुआ है, ज्यादा डीप नहीं हुआ है, तो 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे थोड़ा सा सूजन, इन्फ्लेमेशन होगी और वो निकल जाता है, पेट के अंदर चला जाता है और वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर इसोफेगस के नीचे चला गया है, पेट के अंदर चला गया है, तो उस कंडीशन में वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गले के अंदर फंस गया है और आपको ऐसा लक्षण आ रहा है कि मुझे दर्द, इरिटेशन हो रहा है, तो सबसे अच्छा ये रहता है कि आजकल ईएनटी सर्जन होते हैं, नाक कान गले के डॉक्टर, उनके पास जाएं। स्पेशल उनके पास एंडोस्कोप होता है, कैमरा रहता है और उससे देख के और फोर्सेप्स से निकाल सकते हैं। या इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, आकस्मिक चिकित्सा विभाग, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं, या दांत के डॉक्टर भी अगर गले में फंसा है तो निकाल सकते हैं। मोस्टली जो टांसिल का एरिया है वहाँ फंसने के ज्यादा चांस रहते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप डॉक्टर से निकलवाएं, वो देख के और निकालेंगे तो इंजरी भी नहीं होगी और पूरी तरीके से निकल जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो फिश बोन है वो अंदर रह जाए, डीप हो जाए, तो उस केसेस के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि उसको कैमरे से देख के और पूरे तरीके से निकाला जाए। जैसे क्या होता है कि कई बार गले में मान लो कि फंस गया है, दर्द है, चुभन है, खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, थूक निकलने में दिक्कत हो रही है, तो लोग अलग अलग तरह के बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं अपने से कि निकल जाए। बार बार खांसना, उल्टी करने की कोशिश करना या उंगली डालना, इस तरह के फिर तरीके आप मत अपनाओ। अगर निकलना होगा तो जैसा कि रोटी खाने से, चावल खाने या केले खाने से या कोई फल वगैरह खाने से निकल सकता है, निकल जाता है ज्यादातर बार। अगर उससे नहीं निकला है तो आप सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि किसी ईएनटी सर्जन के पास जाएं और पैनिक ना करें, घबराएं ना। 1-8 दिन के बाद चले जाएं, अगर तुरंत जाने का समय नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई उससे बहुत ऐसी समस्या नहीं होगी। जहाँ पे चुभता है वहाँ पे दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इरिटेशन होता रहता है, पर 1-8 दिन बाद भी आप जाके निकलवा सकते हैं। अपने से बिना देखे उंगली से निकालने की कोशिश ना करें, उससे इंजरी होने का ज्यादा चांस है। तो अगर मछली का कांटा किसी के गले में चुभ गया है या फंस गया है तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसका ध्यान रखें। वैसे ज्यादातर बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, 90% केस में तो निकल ही जाता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये मोटा चुभ गया है, अंदर फंसा है, बोलने में, निकलने में खांसी आ रही है, इस तरह की समस्या है, तो आप जाके चेकअप करवा के फिर उसके बाद निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद है अगर किसी के गले में कांटा फंसा होगा तो क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी है, और उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिल जाएगी अगर किसी के गले में फिश बोन फंस गई है तो। धन्यवाद।